हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। फ्रेंड्स, मैं ऋचा गुप्ता लुधियाना से। फ्रेंड्स, मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ अप्रैल 2018 में जुड़ी। फ्रेंड्स, मैं बेसिकली चंबा से बिलोंग करती हूँ और चंबा में मैंने जो जन्म लिया वो एक जॉइंट फैमिली में लिया। बचपन से ही मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं। सब लोग शिवजी भगवान को बहुत मानते हैं। वहीं से मुझे भी मोटिवेशन मिली और मैंने भी शिवजी भगवान जी के साथ अपना कनेक्शन जोड़ना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, धीरे धीरे मुझे लगा कि मुझे अब सोमवार के फास्ट भी रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस तो मैं कर रही थी, लेकिन भगवान के साथ सिर्फ एक बिजनेस ही था कि भगवान जी आप मेरी ये विश पूरी करो तो मैं आपके मंदिर में इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी भगवान के लिए, सिर्फ एक बिजनेस चल रहा था। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मेरी लाइफ बढ़ती गई। लाइफ में कोई इतने स्ट्रगल्स नहीं थे, इसलिए लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे लगता था कि जैसे आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था। फ्रेंड्स, मेरी मैरिज लुधियाना में 2005 में हुई। तो फ्रेंड्स, चंबा एक छोटा सा टाउन और लुधियाना एक बिग सिटी। जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कोई भी बात करनी, कुछ भी अपने पॉइंट्स रखने, मैं कहीं पे भी अपनी बात नहीं रख पाती। हमेशा मैं पीछे पीछे ही रहती और जिससे मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आना शुरू होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मेरी एडजस्टमेंट हुई, मैंने देखा कि अपनी मैरिज के 3 साल के बाद मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट। फ्रेंड्स, मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें भी भगवान की एक प्लानिंग चल रही है। मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी निकली और जब मैंने 9 मंथ्स के बाद बेबी डिलीवर किया तो मुझे पता चला इट्स अ बॉय। सब और बहुत खुशियाँ मनाई गई, बड़े फंक्शंस हुए। लेकिन जैसे जैसे मेरा बेटा बढ़ रहा था वैसे वैसे मैं नोटिस कर रही थी कि वो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, वो क्रॉल नहीं कर रहा, वो बोल नहीं पा रहा। तो एक दिन मैंने और मेरी फैमिली ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम इसे चंडीगढ़ में पीजीआई में दिखाएं। फ्रेंड्स, जब मैं चंडीगढ़ पीजीआई में उसको दिखाने गई तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड। फ्रेंड्स, मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि मैं इस सिचुएशन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं वहाँ पे बहुत रोई और जैसे जैसे मैंने खुद को संभाला मैं लुधियाना वापस आई। फ्रेंड्स, लुधियाना आके जहाँ मेरे शौक़ थे कि मैं भी बाकी लड़कियों की तरह किट्टीज़ डालूँ, मॉल्स में जाऊँ, मूवीज़ देखूँ, लेकिन अब मेरा सारा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरने लगा। मैं सुबह 10 बजे हॉस्पिटल जाती और शाम को 5-6 बजे घर आती। मैंने देखा इससे मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी मुझे देखता तो तरह तरह के कमेंट्स करता। अभी अभी बेटे तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये तुम क्या चक्रों में फंस गई। तो मुझे लगा कि अब तो मेरी लाइफ का मोटिव ही ख़त्म। मेरे मन में अलग अलग तरह के फालतू के विचार आना शुरू हो गए। मुझे लगा कि मेरी लाइफ जीने का कोई मकसद नहीं है। मैंने काफ़ी बार सोचा कि क्यों ना मैं इस लाइफ को ख़त्म कर दूं, लेकिन फिर बार बार ये भी फीलिंग्स आती कि बच्चा भी है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका क्या होगा। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो गया। एक दिन तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरे घर के पास एक टेम्पल है, क्यों ना मैं वहाँ पे जाऊँ। फ्रेंड्स, मैं मंदिर में गई, वहाँ जाके मैं जगन्नाथ जी के सामने बहुत रोई। मैंने वहाँ पे भगवान जी को बोला कि मेरी लाइफ जीने का क्या पर्पज़ है, मुझे अपनी लाइफ से नफ़रत है, मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे लाइफ में क्या करना है। तो प्लीज़ भगवान जी आप मेरी हेल्प करो। बेसिकली उस दिन मैंने अपने आप को भगवान को सरेंडर किया। तो फ्रेंड्स, भगवान कितने दयालु हैं। मैंने देखा उसी टाइम मेरी एक चंबा से फ्रेंड जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ी है वो मुझे वहाँ पे मिलती है। उसने मुझे वहाँ पे देखा, मैंने उसके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन पता नहीं उसने मेरे में क्या देखा। उसको लगा कि ऋचा तू बहुत परेशान लग रही है। तो उसने मुझे वहाँ पर गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया। उसने मुझे बोला ऋचा तो गोलोक एक्सप्रेस ज्वाइन कर। तो फ्रेंड्स, जैसे सब कहते हैं यार रचना मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने भी ऐसे ही बोला यार देख मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसने मुझे बोला ऋचा टेंशन की बात नहीं है, जब भी तू फ्री होती है गोलोक एक्सप्रेस में पूरा दिन सत्संग चलते हैं, तुझे मैं उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करवा दूंगी। तो मैंने भी अनमने मन से उसको हाँ कर दी। चल ठीक है रचना, मेरा 4 to 5 रेस्ट का टाइम होता है तो तू उस टाइम मुझे ज्वाइन करवा दे।
तो फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट सेशन रजनी जी कोटा से उनके साथ लेना शुरू किया। फ्रेंड्स मैं आपको सच बोलूं, शुरू शुरू में तो मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं सत्संग में बस यही सुनती कि आपको रेगुलरिटी से बस चलते रहना है। तो मैं बस सुनती रही। धीरे धीरे मैंने ये नोटिस किया, मुझे मेरी लाइफ के बहुत क्वेश्चंस के आंसर्स मिलना शुरू हो गए। रजनी जी ने जब मुझे द्रौपदी की स्टोरी सुनाई तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिली। मैंने भी यही देखा कि हम भी तो अपनी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों, सबको बताते हैं, लेकिन क्या मैंने कभी भगवान के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की? तो मैंने भगवान के साथ तब से बातें करना शुरू की। फ्रेंड्स मैंने ये फील किया, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आना शुरू हो गई। और धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि जो इस ग्रुप के फाउंडर हैं निखिल भैया, वो भी सेशन लेते हैं। तो मैंने उनके साथ भी सेशंस लगाना स्टार्ट किए। भगवान की इतनी कृपा हुई फ्रेंड्स कि मुझे फिर हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मिलना शुरू हो गए। जिस आनंद को, जिस मन की शांति को मैं लोगों में ढूंढ रही थी, वो मुझे सब मिलना स्टार्ट हुई। भगवद गीता का जब मैंने अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि मेरा जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ सब कुछ बिगड़ी हुई है, उसका सबसे बड़ा जो आधार है वो तो स्पिरिचुअल हेल्थ है, वही मेरी बिल्कुल बेकार है। तो मैंने अपने स्पिरिचुअल हेल्थ पे वर्क करना शुरू किया। जैसे जैसे मेरे मेंटर्स की मीठी मीठी आवाज़ मेरे कानों में पड़ती, जो वो कहते, सोते जागते उठते बैठते, कुछ कुछ जो भी मैं सुनती, वो मैंने अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स इतनी ब्लेसिंग हुई कि मेरे घर लड्डू गोपाल आए। अब जो ध्यान मेरा फालतू की बातों पे लगा रहता था, अब मेरे मन में यही बातें चलती, आज मैं कान्हा जी के लिए क्या बनाऊं, अच्छा मैं इनके लिए कौन सी ड्रेस लेके आऊं। तो ऐसे ऐसे फ्रेंड्स मैं आगे चलती रही। मैंने देखा मेरी लाइफ के बहुत जो मिसकंसेप्शंस थी, जो मिथ्स थे, वो भी दूर होना शुरू हो गई। ऐसा क्यों? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे? और जो कोई भी मुझे कमेंट्स करते थे किसी भी सिचुएशन के ऊपर, मैंने जब भगवद गीता में नितिन भैया के थ्रू ये पढ़ा कि ये संसार वासुदेव कुटुंब है, मुझे सब में कृष्णा को देखना है। तो फ्रेंड्स जो कोई भी मुझे इस तरह से मेरा दिल दुखाता, सब में मैंने कृष्णा को देखना शुरू किया। और जब मैंने भगवद गीता में ये पढ़ा कि ये किसी भी इंसान की गलती नहीं है, इन सब पर ये जो 3 गुण हैं हमारे, सात्विक, रासिक, तामसिक, ये ही एक्ट कर रहे हैं। और हम सब आत्माएं हैं, लेकिन हम लोग अपनी जर्नी शरीर में पूरी करने आए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह बस मैं चलती रही। और मैंने देखा कि गोलोक एक्सप्रेस इतना प्यारा मॉडल है, इतना प्यारा मॉडल है कि जो लड़की बिल्कुल ही अपनी लाइफ में जीने की आशा भी छोड़ चुकी थी, उसको अब दोबारा से अपनी लाइफ से प्यार होना शुरू हुआ। क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में मैंने बहुत सारी चीज़ों ने मेरे मिस क्लियर किए, क्योंकि इतने प्यारे टॉपिक्स जैसे फॉल्ट फाइंडिंग्स, दूसरों में दोष देखना, क्रोध करना, कथनी और करनी में अंतर, और भी बड़े सारे टॉपिक्स, इन सब पर जब मैंने दृष्टि डाली तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरी भी बहुत ज़्यादा गलती है। फ्रेंड्स मैंने इन सब चीज़ों पे वर्क करना शुरू किया और मैंने ये देखा मेरी लाइफ में बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो गए। और डिवाइन एक्सपीरियंसेस सबसे बड़ा जो मैंने फील किया कि जो लड़की अपनी लाइफ में बिल्कुल ही हार चुकी थी, उसने अब लोगों को भगवद गीता के बारे में बताना शुरू किया। फ्रेंड्स मुझे इतनी खुशी हुई, जो मुझे लगता था कि मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैंने घर बैठ के ही जब अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भगवद गीता पढ़ाना स्टार्ट की, उनके अंदर इतने प्यारे ब्यूटीफुल चेंजेस देखकर मुझे लगा कि इससे बड़ी खुशी तो मुझे कभी लाइफ में मिल ही नहीं सकती है। और इसी ड्यूटी के साथ मैं आगे बढ़ती रही। और जो मुझे लगता था कि मेरा फ्री टाइम है, मैं इसमें क्या करूं, तो फ्री टाइम में मैंने अपने नोट्स बनाना शुरू किए, वीडियोस देखना शुरू किए, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलना शुरू हुई। तो फ्रेंड्स वैसे तो देखो, आप लोग भी जिस किसी को भी मानते हो उनको मानो, उन पे फेथ करो, लेकिन अगर आपका फेथ कभी भी डगमगाता है तो गोलोक एक्सप्रेस के रास्ते आपके लिए हमेशा खुले हैं। गोलोक एक्सप्रेस ने फ्रेंड्स जैसे मेरी लाइफ बदली, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस आनंद को फील करोगे। जो इंजॉयमेंट, जो खुशी, जो प्रेमानंद, जो परमात्मा के साथ कनेक्शन मैं फील कर रही हूँ,
आने वाले टाइम में आप सब भी ये फील करोगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस के साथ नित्य निरंतर चलते रहना है। तो अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल फ्रेंड्स।